कुछ पूछना है लास्ट क्लास से? किन्हीं को लास्ट क्लास से कुछ पूछना है? ठीक। देखिए, आज हम करेंगे लॉ चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए लॉ चैटलियर्स प्रिंसिपल अब ये कहता क्या है कि मान लीजिए कोई भी एक रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। अगर हमारा रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अपना अपना माइक सब ऑफ रखेंगे, ठीक है, जब कुछ बोलना होगा तभी ऑन कीजिएगा। अभी देखो इन्होंने क्या कहा था कि अगर इस रिएक्शन में, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन, अगर इस रिएक्शन में कुछ भी चेंज होता है, इफ एनी चेंज, अभी एनी चेंज का मतलब क्या है, तो चेंज क्या क्या हो सकते हैं। इन्होंने कहा सबसे पहला चेंज कॉन्सेंट्रेशन को लेके किया जा सकता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब यहाँ पे या तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा सकते हैं या फिर यहाँ पे हम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने अगर रिएक्टेंट्स यहाँ पे अगर हमने 10 ग्राम लिया है तो हम प्रोडक्ट को भी चेंज कर सकते हैं, रिएक्टेंट्स को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। देन सेकेंड थिंग क्या था कि प्रेशर चेंज किया जा सकता है अगर गैसियस रिएक्शन है तो, ठीक है, प्रेशर चेंज किया जा सकता है। और गैसियस रिएक्शन, इसके अलावा हम टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो रिएक्शन में चेंज किया था। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन, कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है हमारे पास और उन रिएक्शंस में हम इन चीज़ों को बदलते हैं, इन चीज़ों में चेंज लेके आते हैं, ठीक है। मान लीजिए रिएक्टेंट का प्रेशर पहले पहले प्रेशर हमने कितना दिया कि 2 ATM का हमने पहले प्रेशर लगा रखा है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको जब ये इक्विलिब्रियम आ गया तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए 2 से हम 4 ATM की ओर प्रेशर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बदलाव हो रहा है। अब इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई बदलाव होता है, चाहे वो कंसंट्रेशन का बदलाव हो, चाहे वो प्रेशर का बदलाव हो, चाहे वो टेम्परेचर का बदलाव हो, तो रिएक्शन क्या करता है, अपने आप को शिफ्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए हमने कंसंट्रेशन बदला रिएक्टेंट का, तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम होने के बाद ये रिएक्शन फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना चालू हो जाएगा। अगर हमने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बदला तो ये रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सभी सारे चेंज हमको देखने को मिलते हैं। तो क्या कहा है इन्होंने कि इफ एन equilibrium if an equilibrium reaction is subjected to stress। अब यहाँ स्ट्रेस क्या क्या हो सकते हैं, स्ट्रेस यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, चाहे कंसंट्रेशन ले लो, प्रेशर ले लो या टेम्परेचर ले लो। ठीक है,
then the equilibrium shifts in such a way to reduce the stress. ठीक है, स्ट्रेस यहाँ पे क्या है, तो ये ऊपर के तीनों कंडीशंस हैं जो हम रिएक्शंस में चेंज कर सकते हैं, उनको यहाँ पे स्ट्रेस कहा गया है. ठीक है. देन according to this principle, if a system is in equilibrium, is देखिए नेटवर्क इश्यू है थोड़ा. ठीक है, सभी गायब हो गए वापस से. ठीक है, तो मैं वापस से अकॉर्डिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, if a system is in equilibrium. ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कि सिस्टम की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. हर वो चीज जो काम कर रहा हो उसे हम सिस्टम कहेंगे. तो चूंकि केमिकल रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शंस में लेंगे. हालांकि इक्विलिब्रियम हम कहीं पे भी देख सकते हैं. ठीक है, इक्विलिब्रियम हमको कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा. तो अगर उस सिस्टम में कुछ चेंज आता है तो हम वहां पे ले-चाटलेस प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं. तो कहता क्या है, इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम is subjected to a change of concentration. क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, the equilibrium shifts in the direction that tends to undo the effect. ठीक है, अभी कहता क्या है ये प्रिंसिपल कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है कोई सिस्टम, और उस इक्विलिब्रियम सिस्टम को हम क्या करेंगे, कुछ उसमें चेंज ले आएंगे, तो सिस्टम क्या करेगा, अपने आप को वापस से इक्विलिब्रियम में लाने के लिए काम करना चालू कर देगा. ठीक है, अभी देखो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ. कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सुस्त पड़ जाते हैं हम लोग. ठीक है, हमारा ऐसा लगता है बस सोना है. तो अगर उस वक्त घर वाले बोल दे कुछ काम करने के लिए, तो कैसा लगता है, अरे हमारे इक्विलिब्रियम को, हमारे पोजीशन को ये बदलना चाह रहे हैं, तो हमारा बॉडी वो काम करना ही नहीं चाहता. ठीक है, तो बेसिक फंडा क्या है इक्विलिब्रियम में कि जब भी कुछ चेंज होगा तो वो अपना पोजीशन वापस लेने का कोशिश करता है और उसके डायरेक्शन में ही वो काम करता है. ठीक है, तो इन्होंने यही चीज को समझाया है. अभी हम सभी सारे चेंजेस को हम बारी बारी से देखते चले जाएंगे. तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है, कि कंसंट्रेशन के चेंज में क्या 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 हमको देखने को मिलता है.
अगर चेंज होता है तो कैसे होता है, कैसे उसको हम देखेंगे। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। कंसिडर एन example of hydrogen and iodine। ठीक है, अभी देखिए हमने एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन कंसिडर किया है, H2 गैस के फेज में प्लस I2 गैस के फेज में, और इक्विलिब्रियम रिएक्शन का साइन दिया गया है, देन 2HI। ठीक है, ये हमारा एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। ठीक है, अभी अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू HI का कंसंट्रेशन टर्म का पावर 2 डिवाइडेड बाय H2 और यहाँ पे I2। ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टर्म हो गया। ठीक, अभी देखिए एक चीज कहता क्या है ये प्रिंसिपल कि मान लीजिए कि इफ, देखो अभी एक चीज और, यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है इधर, ये हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन कह लें। ठीक है, और ये हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आफ्टर द इक्विलिब्रियम, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम हो गया उसके बाद, तो उसके बाद क्या कि इफ वी इंक्रीज, अगर हम इंक्रीज करें चाहे किसी का भी कंसंट्रेशन हो, ठीक है, इफ यू इंक्रीज द concentration of H2 और I2। ठीक है, हम H2 या I2 किसी का भी कंसंट्रेशन अगर चेंज करते हैं तो क्या होगा, देन द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, क्या होगा कि जैसे ही मेरा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम देखा, कहाँ पे देखा, तो हो ये जो रिएक्टेंट है ये मान लो 30% बचा हो और जो हमारा प्रोडक्ट है ये 70% हो। ठीक है, और हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल गया, ये हमको इक्विलिब्रियम देखने को यहाँ पे मिल गया। ठीक, तो अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए हम यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, और कंसंट्रेशन बढ़ा के हम क्या करते हैं 30% लेके चले जाते हैं 35% के ऊपर, तो सिस्टम क्या करेगा, वो तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि भाई मैं एक सिंपल पोजीशन पे रहूं, ना उथल पुथल ज्यादा मेरे अंदर ना हो। तो ये क्या करेगा कि जब इसे 35% में करेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है, मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन, वो बढ़ना चालू हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि जैसे वो बढ़ना चालू होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मेरा इंक्रीज हो जाएगा, और जिसकी वजह से मेरा वापस से रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चला आएगा। तो क्या है, इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H2 और I2, then the rate of forward reaction increases। ठीक है, and the product formation and the product formation gets increased, gets increased। ठीक है, that is the formation of HI increases। ठीक है, ये इसको मैं फर्स्ट पॉइंट दे देता हूं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया।
यहाँ तक समझ में आया? देखिए अभी, ठीक है, अभी पॉइंट नंबर 2 क्या कह सकते हैं, हमने क्या किया कि हमने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अब हम प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। नाउ इफ वी इंक्रीज the concentration of products या प्रोडक्ट दैट इज HI, अगर हम क्या करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना चालू कर दें तो क्या होगा, देन द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इंक्रीजेस, ठीक है। दैट इज HI will break into हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ठीक है। तो होगा क्या कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो टूटना चालू हो जाएगा और किसमें कन्वर्ट होने लग जाएगा, तो वो कन्वर्ट होने लग जाएगा किसमें, तो हाइड्रोजन और आयोडीन में। तो बेसिकली यही चीज है कि अगर रिएक्शन के कंसंट्रेशन में चेंज होता है तो रिएक्शन क्या करेगा, अपने आप को इस तरीके से बदलेगा कि हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन रह सके, ठीक है। तो इसके काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। और देखो एग्जांपल ये जो हमको इक्विलिब्रियम दिखता है ये सिर्फ मास की वजह से नहीं दिखेगा, ये हमको कलर कंसंट्रेशन में भी दिखता है कि किसी में कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो भी हमको बतलाता है इक्विलिब्रियम का कंडीशन। इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। हैबर्स प्रोसेस एक कॉमन प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिससे अमोनिया बनाया जाता है, जैसे H2 प्लस N2, ये हमको क्या देगा, तो 2NH3, ठीक है, 2NH3 गैसियस फॉर्म में और ये भी गैसियस फॉर्म में, ठीक है। ये अमोनिया का बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इंडस्ट्री का, इंडस्ट्रियल इसी तरीके से अमोनिया बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन का या नाइट्रोजन किसी का भी अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करें तो मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, अगर हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करें तो मेरा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। अभी देखिए एक चीज है हमको बैकवर्ड फॉर डिटेक्टिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अभी देखो बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन को हम कैसे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए, तो रिएक्शन कोशिएंट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। रिएक्शन कोशिएंट इज यूज्ड, ठीक। अभी रिएक्शन कोशिएंट क्या है, ये एक कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड होता है उसको समझने के लिए, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं QC से। अभी देखिए फॉर ऑब्जेक्टिव ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि ये टॉपिक आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है, तो इसे मैं BBI मार्क कर दे रहा हूँ और अभी जो लिखा रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक है। कंडीशंस, कंडीशंस क्या है, सबसे पहला कंडीशन, ठीक, अगर QC ग्रेटर देन रहेगा KC से, ठीक, तो जो रिएक्शन है वो किसको फेवर करना चाहिए, बैकवर्ड रिएक्शन को, ठीक है। फेवर्स द बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमको यहाँ पे रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, मतलब रिएक्टेंट बनता हुआ हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा,
कंडीशन 2 क्या है, QC अगर लेस देन है KC से, तो यहाँ पे हमको दिखेगा फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो मैं दोनों जगह लिख देता हूँ कि इस जगह पे रिएक्टेंट फॉर्मेशन और सेकेंड वाले में हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, ये कंडीशंस है। ठीक, कंडीशन नंबर 3, अगर तीसरा कंडीशन आता है दैट इज इक्विलिब्रियम का कंडीशन, तो क्या आपको देखने को मिलेगा, QC इज इक्वल्स टू KC। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है कंसंट्रेशन का, वो रिएक्शन कोएफिशिएंट के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इक्विलिब्रियम का कंडीशन देखने को मिलेगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन का कंडीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अभी हम देखेंगे टेम्परेचर चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है। अभी देखिए, टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो दो तरीके से होता है, या तो हम हीट देंगे चाहे तो हीट निकलना चाहिए, मतलब या तो एक्सोथर्मिक होगा प्रोसेस या फिर एंडोथर्मिक। तो एक बार प्रोसेस में हमको फॉरवर्ड दिखेगा रिएक्शन, तो एक बार हमको प्रोसेस में एक बैकवर्ड हमको दिखेगा। ठीक, तो जैसे हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे तो उसमें क्या होता था कि हमको बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन दिखता था। अगर हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे तब वो क्या दिखता है, हमको बैकवर्ड रिएक्शन दिखता है। तो सेम कंडीशन हमारा यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, क्या ले सकते हैं, N2O4। ठीक है, क्या है हमारा ये, कलरलेस। इक्विलिब्रियम साइन ये हमको देगा 2NO2, डेल्टा H इज इक्वल्स टू प्लस 59.0 किलो जूल। अभी देखिए एक चीज आपको यहाँ पे मैं बता दूं आपको, आपके एग्जाम में, आपका जो सेमेस्टर का एग्जाम होगा, अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं रहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे बेसिकली प्लस साइन देखें। प्लस साइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एनर्जी को निकल देता हुआ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो प्लस करके आप यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी एक सिंबल देके इस रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और समझा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमको ये वैल्यूज याद ही होने चाहिए। ठीक, एक्स वाई जेड करके भी आप समझा सकते हो। अभी देखिए अब क्या है, इस रिएक्शन में हमको बेसिकली क्या दिखता है, दिस इज जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, और जब हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हम क्या करते हैं कि इस सिस्टम में N2O4 को हम क्या कर रहे हैं, हीट करना चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो NO2 को हीट करना चालू कर रहे हैं, मतलब NO2 जब है आपका गैस, मतलब गैसियस में है, इससे हीट निकलेगा बाहर। ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, सिस्टम से हीट निकलना चाहिए, और एंडोथर्मिक का मतलब है सिस्टम में हीट हम दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या देखने को मिलता है कि
मान लीजिए हम ये प्रोडक्ट का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब उसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जगह पे क्या होगा कि जैसे जैसे हम हीट देना चालू करेंगे इस प्रोडक्ट को, वैसे वैसे क्या होगा, इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। और सिस्टम क्या करेगा कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, NO2 कन्वर्ट होने लग जाएगा किसमें, N2O4 में, ठीक है। और एक समय आएगा जब ये अपने आप को बैलेंस कर लेगा, ठीक है। वही कंडीशन हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर N2O4 को हम हीट कर रहे हैं और ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, दैट इज, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो रिएक्शन क्या करता है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चालू कर देता है, ठीक है। चलिए अब इसी को वर्डिंग्स में देखते हैं हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो कि नाउ if the product side, that is NO2, is heated or the temperature is raised, after achieving the इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम होने के बाद हम क्या कर लेते हैं कि इसका टेम्परेचर को हम बढ़ाना चालू कर देते हैं, ठीक है। सो according to Le Chatelier's principle, ठीक है। क्या होगा कि the reaction will shift in the forward direction, that is cooling of the system will take place, ठीक है। that is the reaction favors the backward डायरेक्शन, ठीक है। क्या होगा कि रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन को फेवर करने लग जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ N2O4 विल टेक प्लेस, ठीक है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ N2O4 विल टेक प्लेस, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कंडीशन है, ठीक है। कब, जब हम एक टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तब। तो मैं इसको कंडीशन 1 नाम के दे देता हूँ, फॉर एक्सोथर्मिक कर देते हैं, फॉर एक्सोथर्मिक, ठीक है। मतलब हम सिस्टम में हीट दे रहे हैं तब क्या फर्क पड़ रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, फॉर एंडोथर्मिक, ठीक है, फॉर एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक में क्या होना चाहिए कि एंडोथर्मिक में क्या होगा कि अगर हम N2O4 को हीट दे रहे हैं और वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, या यूं कहे तो कि अगर हम रिएक्शन को ठंडा कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, NO2 को हमने गर्म किया। देखो हीट दोनों तरीके से ऐड होता है, या तो आप सिस्टम को कूल करना चालू कीजिए या तो आप सिस्टम को गर्म करना चालू कीजिए। हम दोनों केस में एनर्जी ही दे रहे हैं, हीट ही दे रहे हैं। लेकिन एक केस क्या है, तो एक केस है मेरा टेम्परेचर राइज करना, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसको हम एक्सोथर्मिक कह रहे हैं। और एक केस क्या है, एक केस है हमारा
टेम्परेचर गिर रहा है, मतलब ठंडा हो रहा है, जिसे हम एंडोथर्मिक कहेंगे। ठीक, तो एक्सोथर्मिक में क्या है, NO2 ब्रेक होगा और NO2 कन्वर्ट होगा किसमें,